मजबूर होकर राज्य सरकार को नीतिगत निर्णय लेना पड़ रहा है कि अब हमें रेजिडेंट डॉक्टर्स जो काम करते हैं उनकी जगह पर हम चिकित्सक पद स्थापित करेंगे। और रेजिडेंट डॉक्टर क्योंकि मूलतः विद्यार्थी है, इसलिए उनके स्टाइफंड के साथ स्टाइफंड देते हुए उन्हें सिर्फ अध्ययन का काम वो करें, इस प्रकार की व्यवस्था करने के लिए हम मजबूर हैं। इन 1150 सातों मेडिकल कॉलेज में जो नवनियुक्त चिकित्सक हैं, इनको हमने 3 दिन में कार्यभार संभालने के लिए कहा है। अकेले जयपुर एसएमएस में आज जिस समय मैं आपसे बात कर रहा हूं, 50 से ज़्यादा चिकित्सकों ने कार्यभार संभाल लिया है। 9 महीनों की वार्ता का नतीजा ये निकला है कि हम पे दमनात्मक कार्रवाई की गई है और हम डर नहीं रहे हैं, न किसी और लेवल पे डरेंगे। चाहे हमें रिजाइन कर दे, कुछ भी कर दे, समाज की सेवा हम तहे दिल से करते रहेंगे। हमारे कोशिश है ब्लड बैंक डोनेशन जारी रहेगी। रोड पे यदि हमें नहीं लगाने दिया, आज जोधपुर के अंदर उन्होंने इस तरह की कार्रवाई की है कि डॉक्टर जब मरीजों को देख रहे थे, मरीजों की संवेदनाएं डॉक्टरों के साथ थी और डॉक्टर अपनी तत्परता से कार्य कर रहे थे, तो पुलिस प्रशासन को लगा कि वहाँ से ओपीडी को खंगालने की साजिश की गई। इस तरह की साजिश उदयपुर में बार बार जगह जगह की हुई है। सारे रिप्रेजेंटेटिव मेडिकल कॉलेजेस के यहाँ उपस्थित हैं। उन लोगों ने बार बार रिक्वेस्ट किया, 3 दिन से वो लगातार यहाँ है। सब रिप्रेजेंटेटिव रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सरकार इस तरह से जनता के साथ अत्याचार न करे, डॉक्टर्स के साथ अत्याचार न करे। सरकार लगा देगी, लगाएगी कहाँ से? ये 1200 डॉक्टर जो आप बता रहे हैं, कहाँ से लगाएगी, कहाँ से आएंगे? ये रिक्रूटमेंट क्यों सरकार क्यों नहीं कर रही? रिक्रूटमेंट जब तक नहीं किए जाएंगे और तब तक ये समस्या का समाधान नहीं होगा। और गाँव के अंदर तो बहुत भारी। हर पक्ष को सुनने के बाद रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल क्यों है, इस बात को लेकर मैं अगर डॉक्टर आकाश आपका रुख करना चाहूं फिर से। पहले दौर में मैंने जो सुना उसमें कहीं भी मौजूदा हड़ताल का मुद्दा नहीं आया सामने। आप लोग कह रहे हैं कि राजस्थान में कॉपियां चेक होनी चाहिए, बाहर नहीं होनी चाहिए। सवाल इस बात का है, आप हड़ताल तो इसी बात पे कर रहे हैं। कॉपियों का है ही नहीं। मैं आपसे सिर्फ एक बात करना चाहता हूं, एग्जाम पैटर्न में इसी बात का तो विरोध है आप लोगों का। आप किसी भी जगह हमने लिखित में दिया हुआ दिखा दें कि हमारा परीक्षा प्रणाली से विरोध है, ऐसा नहीं है। तो फिर क्या विरोध है? आप मुझे बात कहने दें, आप मुझे अपनी बात कहने दें। हमारा विरोध सिर्फ इतना है कि आप एमसीआई के सारे नॉर्म्स फॉलो नहीं करते हैं और इमीडिएटली उस रूल को इंप्लीमेंट करना चाहते हैं जिससे रेजिडेंट डॉक्टर वो डिसएडवांटेज में होंगे। मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछता हूं, एक पत्रकार, मैडम एक पत्रकार, एक प्रबुद्ध नागरिक होने के नाते बताइए, एक रेजिडेंट डॉक्टर जो 10वीं में मेरिट में था, 12वीं में मेरिट में था, लाखों बच्चों में पीएमटी पास कर गया, पीजी पास कर गया लाखों बच्चों में, आज उसकी ऐसी नौबत आ जाएगी कि 24 लोग बाहर कॉपी चेक होने में कॉपी चेक होने से डर जाऊंगा। मैडम ऐतराज कॉपी चेक होने से नहीं है, कॉपी चेक होने से नहीं है, आपके सिस्टम को सुधारिए। आकाश जी बात हो सकती है, बात हो सकती है, लेकिन हड़ताल पर क्यों? सवाल इस बात का है, बाहर कॉपी चेक हो जाने दीजिए, आप अपनी व्यवस्थाओं की मांग कीजिए। कॉपी का इशू नहीं है, हम आज यदि हम इस इशू को मान गए तो ना चिकित्सा शिक्षा का भी सुधरेगी, अस्पताल की व्यवस्था ऐसे ही चरमरा। अलका जी मैं 1 मिनट और आकाश जी को देना चाहता हूं। आकाश जी मुझे ये समझा दीजिए कि राजस्थान से बाहर कॉपी चेक होती है तो मेडिकल सिस्टम में एजुकेशन सिस्टम कैसे करप्ट हो जाएगा, कैसे बिगड़ जाएगा? नहीं, मेडिकल सिस्टम की बात नहीं है, मैं ये कह रहा हूं कि आज यदि हम इस चीज को मान लेते हैं, आप कह रहे हैं ना चिकित्सा व्यवस्था बिगड़ जाएगी अगर बाहर कॉपियां चेक होंगी। बिल्कुल मैं कह रहा हूं बिना आधारभूत संरचना आप ही की बात ये कह रहे हैं कि इससे रेजिडेंट डॉक्टर को डिसएडवांटेज, तो अब क्या डिसएडवांटेज होगा अशोक? मैं बता रहा हूँ, चलिए संजीव जी आप बता दीजिए। डिसएडवांटेज अंदर की डर की बात यह है कि इनको दमनात्मक नीति अपनाने के लिए जो मेडिकल कॉलेज के प्रशासन है वो ये चाहता है कि रेजिडेंट डॉक्टर उनकी क्लिच में रहें और एक्चुअली वो ये भी चाहते हैं खुद चेक करेगा। बिल्कुल बात तो सुनिए आगे, लेकिन वो अपने किए हुए परिणाम की चिंता करते हैं कि कल को हमने किसी को इंटेंशनली फेल कर दिया तो ये रेजिडेंट हमको मारेंगे पीटेंगे, इसलिए वो दूसरे की कंधे पे बंदूक रख के चलाना चाहते हैं। सच्चाई तो है ये, जिससे कि वो बड़े आसानी से ये कह सकते हैं कि भैया मैं आप कहना चाहते हैं कि यहाँ पर काम नहीं पॉलिटिक्स हो रही है। ये पॉलिटिक्स है, ये रेजिडेंट डॉक्टर का। और क्या डॉक्टर आशा का आप पॉलिटिकल सिस्टम का टूल बन रहे हैं? डॉक्टर आशा आकाश, मैं तो एक डॉक्टर की जुबानी समझू तो आप लोग एक टूल बन गए पॉलिटिक्स का। जी देखिए, हर मुद्दे पे कोशिश की जा रही है कि इनको किस तरह के क्लिच में रखा जाए, किस तरह शोषण किया जाए, इनसे 48 घंटे 72 घंटे के काम बोलने दीजिए।
मेरा विचार सिर्फ इतना है कि कॉपी थीसिस कहीं भी चेक हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम मेरिटोरियस स्टूडेंट है, लाखों लोगों में सेलेक्ट होके आए हैं। आप कॉपी यूएस कनाडा भेजें, हम पास होके दिखाएंगे, लेकिन उस व्यवस्था के लिए एकेडमिक्स इंप्रूव करिए। ये बिल्कुल वैसा है कि आप चाहते हैं हम लेदर बॉल से क्रिकेट मैच खेलें, लेकिन आप हमें बैट नहीं देंगे, ग्लव्स नहीं देंगे और पैड नहीं देंगे। एमसीआई 1000 नियम लिखती है, 1000 में से आप 999 नहीं मानते, एक मानते हैं। मैं ये कॉपी लेके आया हूं, आप पढ़िए। क्लॉज 8 का सेक्शन 4, क्लॉज 13 का पॉइंट नंबर 7, क्लॉज 14(4)(a), अपेंडिक्स 2 का क्लॉज 3, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग रिगार्डिंग वर्किंग आवर्स ऑफ द रेजिडेंट डॉक्टर्स, आरएमसीटीए के रिपीटेड नोटिस कि साहब इन चीजों को सुधारिए। अदर स्टेट्स में जो नॉर्म्स फॉलो नहीं हो रहे हैं, और ऐसा क्या हो गया कि आपको एक नॉर्म तो पकड़ना है जो कि एमसीआई की ओर से सेकेंडरी, एमसीआई के सारे नियम आप है। इस पर लड़िए ना, मैं तो आकाश जी इसी बात को तो कर रहा हूँ। हम भी इसी पे लड़ रहे हैं, हम भी इसी पे लड़ रहे हैं। अर्चना जी आपकी बात। अश्विनी जी, बात में इनकी दम है। देखिए, सिर्फ इसलिए नहीं कि हम विपक्ष में हैं तो इस चीज को टूल देना चाहते हैं, लेकिन जब एमसीआई की टीम आती है, झालावाड़ मेडिकल कॉलेज में सीट बढ़ानी है या कोई और सुविधा लेनी, तो यहाँ से स्पेशलिस्ट ले जाकर के वहाँ दिखावा करते हो 2 दिन के लिए, तो आप उस इंफ्रास्ट्रक्चर को कंसोलिडेट नहीं करते, एकेडमिक्स को कंसोलिडेट नहीं करते, इनके साथ जो आपके समय उसके साथ आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, यानी शोषण आप करना चाहते हो। तो इनका मुद्दा तो सही है कि यदि एमसीआई का एक नॉर्म लागू होगा तो सारे नॉर्म्स लागू करे सरकार, और यदि सारे नहीं करती तो फिर इनको रिलैक्सेशन दे। आप किसी को भी मिड टर्म में नहीं कह सकते बिना उसको अवगत कराए कि अब तुम्हारी कॉपी इवैल्यूएशन के लिए बाहर जाएगी। छोटा उदाहरण देती हूँ, 1 मिनट, थीसिस की बात है। और दूसरी बात सुनिए, अभी हाल ही में एक भर्ती खुली जिसमें कि कोचेस की भर्ती हो रही थी सरकारी स्तर पर। जब रिजल्ट आ गया तब कहा गया कि साहब आपको खेल का सर्टिफिकेट चाहिए, चाहे उसके पास हो या ना, अनिवार्यता नहीं। यानी आप ऐसे नॉर्म्स लाते हो जिसको आप पहले इंटीमेट नहीं करते, ये तो इनजस्टिस है। और दूसरी बात सुनिए, नहीं अश्विनी जी, दूसरी बात सुनिए, एक मंत्री जो इस प्रक्रिया को जानते नहीं कि डॉक्टर कैसे बना जाता है, वो जाके हठधर्मिता के तहत अपनी बात कहते हैं, तो उस मंत्री का विकल्प हो सकता है राजस्थान में, क्योंकि मंत्री तो कोई भी विधायक बन सकता है, लेकिन डॉक्टर्स का विकल्प नहीं हो सकता मरती जनता के लिए। क्या कमल टांक साहब इस मुद्दे बात होनी चाहिए कि अगर चिकित्सा मंत्री राजेंद्र राठौड़ हैं तो वो डॉक्टर होंगे तो बेहतर व्यवस्था कर देंगे? नहीं, मेरे को लगता है अब तो होना चाहिए। जब मंत्री ऐसे फरमान जारी करे तो बता दीजिए, आज तक हमने देखा नहीं। मेरी बात सुनिए, हमारे टाइम पे ऐसा नहीं था, आपको पंचायत से बाहर हुई आपकी बात हुई। आप लोग अगर एक साथ सब लोग बोलेंगे दर्शक नहीं सुन पाएंगे, मैं आपको कह रहा हूँ। बहुत सही बात कही, लेकिन सबसे बड़ी बात है कांग्रेस और बीजेपी, इन दोनों पार्टियों ने, संजीव जी आऊंगा मैं, मौका सबको देना है मुझे, कभी मूल समस्या पर गए नहीं। कमल टाक साहब बताइए, फिर मैं अलका जी आपका रुख करूंगा। मेरा कहना ये है, प्लीज अर्चना प्लीज आप सुन लीजिए, सबको बोलने का मौका दीजिए, और आप लोग तो सब काफी बिल्कुल बताइए सुनने की बात कर रहे हैं। मेरा कहना ये है कि इस तरीके से ये कहेंगे ये राजनीतिक मामले हैं, ये आपस में दोष लगाते रहे कि भाई वो पढ़ा लिखा होगा तभी वो ठीक से चला पाएगा, ये डिपेंड करता है वो अपने उस व्यक्ति की व्यवहारिक कार्य क्षमता पे। जो भी लीडर होता है, संजीव ने एक बात कही कि फिलहाल प्रोफेसर से डर सता रहा है रेजिडेंट डॉक्टर्स को, कहीं ना कहीं पॉलिटिकल, इंटरनल पॉलिटिकल सिस्टम जो है इनका, उसका डर है। और इस बीच में सिस्टम की बात मैं लगातार सुबह से सुनता आया हूं डॉक्टर्स की जुबानी। पॉलिटिक्स किसकी है फिर, सरकार के ऊपर इल्जाम क्यों? देखिए, मेरा कहना यह है इसमें कि मैं इसको उस तरीके से देखता हूं कि आप जो भी नॉर्म्स बनाते हैं, जो भी नीति बनाते हैं डॉक्टर बनाने के लिए, वो किसी भी हालत में जनता को दुखी करने वाली नहीं होनी चाहिए। आपकी पॉलिसी, मतलब मैं तो कह रहा हूं कि डॉक्टर बनाने की शुरुआती पॉलिसी गड़बड़ है। अब ये कॉपी चेक करना वरना तो इंटरनल काम है, दैट्स ए एकेडमिक रोल, इसमें आना ही नहीं चाहिए कि उसमें क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। लेकिन आपने उस पूरी नीति को ही गड़बड़ बना रखा है, जिससे कि डॉक्टर आपके कहीं ब्लॉक में नहीं जाते, गांव में नहीं जाते, और डॉक्टर सारे के सारे यहां से पढ़ते हैं, जिसमें 2 करोड़ रुपया सालाना जनता का खर्च होता है, और चंद रुपयों में ऐसे में सवाल हड़ताल का है। इंद्र ओझा जी हैं और खालिद कुरैशी साहब हमारे साथ बीकानेर से जुड़े हैं। ओझा साहब नमस्कार। नमस्कार सुनी जी, बताइए सर। भाई साहब सभी मेहमानों को नमस्कार करता हूँ जी। भाई साहब निवेदन है मेरी बात रखने का, आपसे निवेदन करो, मेरी पूरी बात रखने का मौका दे मुझे। बिल्कुल बिल्कुल। मैं चाहता हूँ कि गुप्ता जी मेरी बात को गौर सुने, माथुर साहब भी गौर सुने, मेरी बात का जवाब जरूर देना। भाई साहब देखिए, सरकार से कांग्रेस की होती है, भारतीय जनता पार्टी की हो, सरकार के खजाने में पैसा जाता है गरीब जनता का, गरीब जनता खून पैसा बढ़ाती है, उसका पैसा जाता है, उसी पैसे से इन डॉक्टरों की तनख्वाह बनती है। मेरे को इतना बता दीजिए, सरकार का क्या बिगड़ेगा, क्या इन डॉक्टरों का बिगड़ेगा? गरीब जनता की जो हालत है, गरीब जनता के जो लोग रो रहे हैं अस्पतालों के अंदर, मैं मेरे घर की बात बता रहा हूँ, मेरी भतीजे की सगी बहू परसों उसका ब्लड चढ़ाना था, और वो प्रेगनेंसी पीरियड के अंदर है, ब्लड लिया गया लेकिन ब्लड चढ़ा नहीं गया, 2 दिन से परेशान देख रहे, पी में हॉस्पिटल के चक्कर निकाल रहे हैं। फारिक साहब इनको पूछिए कि ये मानवीय दृष्टिकोण क्यों नहीं अपनाते, इनको दया नहीं आती कि डॉक्टर तो भगवान का रूप होता है, आप ये कौन सा रूप दिखा रहे हो जनता को?
चलिए मैं आऊंगा इस पर, ओझा साहब आऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। खालिद साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार सर, कांग्रेस के राज में एक अपने भाजपा युवा मोर्चा और जी कांग्रेस के यूथ कांग्रेस, दोनों ने मिलके पीडीएम संघ समिति बनाई थी ताकि उसके डॉक्टर मतलब सुधार हो सके, पीडीएम का सुधार हो सके। लेकिन पीडीएम का सुधार नहीं हुआ, समिति बंद होगी। लेकिन अपने जो डॉक्टर हैं, धन्यवाद आपका। अलका जी, एक बात जानना चाहता हूँ, पॉलिटिकल सिस्टम कहीं ना कहीं इस पूरे हड़ताल के लिए जिम्मेदार बताया जा रहा है, चिकित्सा मंत्री का नजरिया जिम्मेदार बताया जा रहा है। जो कम्युनिकेशन गैप है, डॉक्टर्स के साथ जिस तरह से बातचीत होनी चाहिए भरोसा लेकर, वो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि कमजोरी वाला यहाँ पर हो सकता है। बात करते तो बात बन जाती। निश्चित रूप से अश्विनी जी, मैं वही कहना चाह रही हूँ। मैं इसमें पॉलिटिकल नजरिया नहीं देखती, मैं ये देखती हूँ सरकार कांग्रेस की हो या बीजेपी की हो, हड़ताल से पिसती आम जनता है। तो ये जो अप्रोच है इनकी, हर कोई आम जनता का जिक्र करके इंद्र ओझा साहब ने कहा, मैं उस पर आऊंगा। उससे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ, डॉक्टर्स कह रहे हैं यहाँ पर मंच पर कि उनके मुद्दे कुछ अलग है, चिकित्सा मंत्री कह रहे हैं कि हम एजुकेशन सिस्टम के बदलने की बात कर रहे हैं। अब आप इनको चुप करें तो मैं आपको बताऊं कौन है पशुपेश में। ये सिर्फ एक मुद्दे पर स्ट्राइक पे गए। एक बार मुझे सिर्फ खालिद भाई ने जो क्वेश्चन किया उसका जवाब दे रहा हूँ खालिद भाई को मंच के माध्यम से। अलका जी को बात तो पूरी कर लेने दीजिए, आपका भी जवाब दीजिए। सरकार में है ना, इनको जवाब सबसे पहले तो अलका जी को बोल लेने दीजिए, मैं आपकी बात नहीं सुनूंगा पूरा। अश्विनी जी, जिस मुद्दे पर स्ट्राइक पे गए हैं वो मुद्दा ही गलत है। आज ऐसे में समाना सबसे कहा अभी कहा आकाश जी ने कि कुछ मुद्दा अलग है। परीक्षा पैटर्न की वजह से आपके एकेडमिक्स सुधारने का प्रयास कर रहे हैं, और ये सरकार ने कभी नहीं कहा कि एमसीआई की पूरी गाइडलाइंस का फॉलो करेंगे। एमसीआई की तरफ से निर्देश आया, आपकी ड्यूटी थी आप आके सरकार से बात तो करते। आप नोटिस तो देते, आप जाके बात तो करते। बात करने से लेकिन आप लोगों ने डॉक्टर आकाश और अलका जी, आप दोनों मुझे इस बात का जवाब दे दे। डॉक्टर आकाश और अलका जी, मुझे इस बात का जवाब दे दे, क्या सरकार को मुद्दों का पता नहीं या फिर मुद्दों को आप भटका रहे हैं? सरकार मुद्दों को इसलिए भटका रही है ताकि पब्लिक की संवेदना खींच सके और मीडिया को भटकाया जा सके। सरकार से आकर इनको बात करनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने बात करना सरकार से बात कर रहे हैं। चलिए मैं इस पर बात करूंगा कि बात करनी चाहिए ताकि रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल को खत्म किया जा सके। ब्रेक ले रहा हूं, मैं तुरंत लौट रहे हैं। कोई सुनने वाला नहीं है। कंपाउंडर लोग हैं तो कंपाउंडर लोग क्या करेंगे, उनको आदेश देंगे तभी वो पालना करेंगे, नहीं तो बहुत गलत है, ये बहुत गलत ले रहे हैं कदम। इससे 80% पेशेंट परेशान है, 80%। मैं ये भी नहीं कहूँगा 50%, 80% परेशान है और ये ठीक नहीं है।